त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मेरे राम कृपा कर दो, हनुमान कृपा कर दो। मेरे राम कृपा कर दो, हनुमान कृपा कर दो। करते हो दया सब पर, श्री राम दया कर दो। राम सिया राम सीताराम, जय जय राम जय जय हनुमान। राम सिया राम सीताराम, जय जय राम जय जय हनुमान। श्री राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान आय के प्रभु आसन लेओ, सुनहु कथा करूँगा। अरे सुनहु कथा करूँगा। मेरे राम दया कर दो, श्री राम कृपा कर दो। मेरे राम दया कर दो, श्री राम कृपा कर दो। मेरे राम दया कर दो, श्री राम कृपा कर दो। करते हो दया सब पर, हनुमान कृपा कर दो। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरे राम दया कर दो, हनुमान दया कर दो। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री राम जी ने कल की बेला में, कल के भाग में जो पाठ हुआ, जो भाग कथा कही गई, उसमें श्री राम जी ने प्रजा के कहने पर माता सीता को प्रातः काल वन में छोड़ आने की आज्ञा लक्ष्मण भैया को सौंप दी है। लक्ष्मण भैया बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं, और लक्ष्मण भैया को समझा कर रघुनाथ जी जो है सीता जी के पास पहुंचते हैं और सीता जी को समझाते हैं। अच्छा अब सीते प्रिय विदा, जग में निर्मल चांदनी रहो। यह राम तुम्हारा बना रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। राम सिया राम सीताराम, जय जय राम जय जय हनुमान। इस प्रकार श्री राम जी ने कल की बेला में माता सीता को बन जाने का आदेश सिर्फ प्रजा में उठे हुए आंदोलन के कारण दे दिया। प्रजा में आंदोलन मित्रों क्या उठा था? प्रजा में आंदोलन ये उठा था कि रावण के यहाँ रहने वाली सीता जी को राम जी ने अपने पास महलों में रखा है, ये अच्छा नहीं है। एक सुयोग्य राजा के लिए प्रजा में कुछ लोगों ने इस प्रकार का आंदोलन कर रखा था। सीता जी को बताया है। लक्ष्मण जी, सुबेरा होता है, सुबह हुई, और सुबह होने पर लक्ष्मण जी ने माता जी से जब संपर्क किया, ये यहीं से प्रसंग शुरू करता है। अरे इस प्रकार कह चल दिए, व्याकुल दया निधान। नींद न आई रात भर, रहा सिया का ध्यान। अरे इधर लखन की भी कटी, रोते रोते रात। अरुण शिखा का शब्द सुन, जागे जानी प्रभात। पहुँच शीघ्रता से गए, सीता माँ के पास। ज्यों त्यों रथ के साथ में, व्याकुल और उदास। लक्ष्मण भैया व्याकुल उदास हैं, मैया के पास रथ लेकर के प्रातः काल पहुंच गए।
लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नाया शीस, माता की नाई लगी देने से आय शीस। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। मैया ने कहा, फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी, तो व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। यह मत अनुभवी जनों का है, शुभ कृत में देर नहीं अच्छी। कौशलपति जी की जो आज्ञा है, वह आज्ञा मेरी इच्छा। बरसों से बन के दर्शन की उर में उत्कंठ है उत्कंठा। बरसों से बन के दर्शन की उर में उत्कंठा है, वह आज्ञा मेरी इच्छा है। प्रायः मैं प्रभु से कहती थी, मुनि दर्श करवाना है स्वामी, मुनि दर्श कराना है स्वामी। फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखाना है स्वामी। लक्ष्मण जी बेचैन हैं, सीता जी ने किस प्रकार समझाया। कहा, भैया मैं तो कहती थी रघुनाथ से कि एक बार पुनः जंगल के दर्शन करें, प्राकृतिक दर्शन हमें प्राप्त हो। इस समय उन्हें अनुरोधों को कौशलपति पूरा करते हैं धन्य भाग्य इस दासी के, करुणा निधि करुणा करते हैं। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम। माता जी के हृदय में तनिक चिंता नहीं है। अरे यह कह कर पति मद सुमिर बैठी सिय सानंद। रथ हाँका तब लखन ने कह जय रघुकुल चंद। राम सीता राम सीता राम, जय जय राम। मेरे राम सीता राम सीता राम, जय जय राम। कौशल के राजमार्ग से जब वह रथ निर्जन को जाता था, वह रथ निर्जन को जाता था। पीछे हटता था अंधकार, आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन का वह तड़का, दुख सुख से मिला सवेरा था। जंगल के लिए उजेरा था, महलों के लिए अंधेरा था। अरे प्रकृति नदी में जब बहा रथ वह नाव समान। नयनों से तब लखन के बरसा मेघ महान। राम सीता राम सीता राम, जय जय राम। नभ के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था। कण कहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक रुक कर उगता था। उन मोती जैसी बूंदों को अति शीघ्र हंस सम चुंगता था। जब उज्जवल हुआ गगन मंडल, तब नाची डाली हिल मिल कर। अवलोक प्रकृति का ये रहस्य, सब कली हंस पड़े खिल खिल कर। पुष्पों के दल वृक्षों के तल, रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे। पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। अरे उसी समय वह रथ रुका,
गंगा जी के तीर, ठहरे सीता के सहित लक्ष्मण धर कर धीर। लक्ष्मण जी मैया को पहुंचाने के लिए जंगल में जा रहे हैं। प्राकृतिक दृश्य हैं, ऐसा लग रहा है जंगल में मंगल हो रहा है और महलों में अमंगल और अंधेरा हो रहा है। गंगा जी के पास पहुंच गए। नहाए श्रद्धा के सहित बिनते की कर जोरी, हाँक दिया फिर रथ तुरत सघन बनों की ओर। घने जंगलों की तरफ माता सीता को लेकर लक्ष्मण जी महाराज रथ को चला दिए हैं, रथ को हाँक दिए हैं। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आइए दर्शन करते हैं। बड़ा सुंदर है। सीता जी वनवास की तरफ प्रस्थान कर रही हैं, पुनः अकेले। लक्ष्मण जी उनको छोड़ने जा रहे हैं। कहने को वह वन बीहड़ था, पर पावन पथ गंगा का था। मुनि वाल्मीकि के आश्रम को वही पथ शीघ्र पहुंचता था। पथ भी कह सकते नहीं उसे, कि कर बेरी का जंगल था। आगे तो प्रकृति जानती थी, तो उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे गड्ढे जग की, उन्नति अवनति दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल दिखाते थे। धरती ऊबड़ खाबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चे को लेती, तुम ही वह गोद ले रही थी। जंगलों में, सघन जंगलों में माता सीता जी का रथ लक्ष्मण जी हाँकते हुए लिए जा रहे हैं। ऊंचे नीचे गड्ढे हैं, घनघोर जंगल है, बेरी का जंगल है। इस जंगल के आगे ही मंगल है। मैया को वनवास दिया है राम ने, लक्ष्मण जी छोड़ने जा रहे हैं। धरती ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है, जैसे सुख दुख जीवन में आते हैं, उन्नति अवनति आती है, उन गड्ढों को गड्ढे उसी प्रकार दिख रहे हैं। जैसे बच्चा को माँ गोद में लेती है, ठीक उसी प्रकार धरती माँ सीता जी को जंगल में लेने के लिए मार्ग सुगम कर रही है। चलती तो थी अत्यधिक वायु, पर शीतल सुखकारी लगती। गर्जन बन सिंहनियों में थी, पर कोयल सी प्यारी लगती। मानो बन नर से शासन ले, नारी को दिया चाहता है। या सीता को पट रानी से बन रानी किया चाहता है। उसे विपिन में लखन ने बागडोर ली थाम। रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम, माँ को किया प्रणाम। रो उठे शिशुवंत तुरत, रो उठे शिशुवत तुरत, बही अश्रु की धार। इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसार, बोली धैर्य विसार। सघन वनों में जब रथ पहुंच गया, लक्ष्मण जी रथ के नीचे उतरकर मैया को प्रणाम किया, बच्चे की तरह रोने लगे। इस घटना से सीता जी ने कहा, अपना धैर्य खो करके क्या कहा? सुनिए, धीरज के समय स्त्री कितनी गंभीर हो जाती है। मेरी माताएं बहनें, आप सुनो और समझो कि जब संकट की घड़ी आती है तो पुरुष से ज्यादा धीरज स्त्रियां दिखाती हैं।
हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते, क्यों चिल्लाते, क्यों अकुलाते हो। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते, क्यों चिल्लाते, क्यों अकुलाते हो। अपनी छत्राणी भावज में क्यों करुणा रस उपजाते हो। क्यों रोते, क्यों चिल्लाते, क्यों अकुलाते हो। छत्री के नेत्र रुधिर घी की वर्षा से शोभा पाते हैं। सीता मैया समझा रही हैं कि जो छत्री हैं उनको आंसू नहीं, आंखों में रक्त की धारा बहे। मैं छत्राणी हूं, आप अपनी भावज, अपनी भाभी को क्यों इतना दुखी करना चाहते हो मेरे प्रिय देवर। हे अवध के छोटे राजा लक्ष्मण, मैया को जंगल के बीचों बीच छोड़ने का प्रयोजन हो रहा है। छत्री के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं। जननाद जीतने वाले को यह आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे, क्या देख रहे, क्या चिंता है, बोलो लक्ष्मण। मैया को सने वनों में जब लक्ष्मण ने रथ रोक करके प्रार्थना की, देखा तो लक्ष्मण के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैया सीता ने कहा, भैया क्यों, क्या कोई भेद है छुपा रखा है, बताओ क्या सोच रहे हो, क्या चिंता है। लक्ष्मण ने जब ये बातें सुनी, सीता जी को वनवास के लिए छोड़ने गए मेरे लखनलाल ने, माता के यह वाक्य सुन रुका नयन का नीर। तब लक्ष्मण कहने लगे, धारण कर कुछ धीर। क्या कहने लगे, आइए इस दर्शन करते हैं। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाण से मैं, सो जाता शक्ति बाण से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। यह दिन तो नहीं देख पाता, जो जीता हुआ मर रहा हूँ। अपने मन मंदिर की माँ पर कुछ मैं आघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती जिह्वा, चुप रहने में दम घुटता है। मैया चुप रहने में दम घुटता है। वह उदासीन ऋणिया हूँ मैं, जो भीतर भीतर लुटता है। आज्ञा का बरछी भाई ने, आज्ञा की बरछी भाई ने, मारा है मुझ हत भागी के। यह अत्याचार धर्म का है, जो सिर पर है अनुरागी के। मैया क्या करूं, मैया मुझे राम ने आपको वन छोड़ने के लिए बोला, हृदय में बरछी मार दी मेरी माँ। मैं किस प्रकार आपको वन में छोड़ पाऊंगा। मैया मैं मेघनाद ने जब मुझे शक्ति बाण मारा था, मैं उसी समय मर जाता, युद्ध में समाप्त हो जाता, तो यह दिन देखने को न मिलता। बस इतना ही कह सके वे छोटे रघुवीर, धीर हृदय पल मात्र में
फिर हो गया अधीर। इतना ही बोल पाए और हिचकियां लेकर के रोने लगे। शरीर पत्थर समान हो गया। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। निकले सिंह ने गुफा से ज्यों, अपने शिशु का रोदन सुनकर, अपने शिशु का रोदन सुनकर, अपने शिशु का रोदन सुनकर, रथ से उतरी त्यों सिया मात, लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। जिस प्रकार अपने बच्चे का रोना सुनकर के सिंहनी बाहर आ जाती है, लक्ष्मण भैया को जब अधीर सुना, देखा वो रो रहे हैं और कह रहे हैं मैं मर गया होता युद्ध में, आज ये दिन मुझे नहीं देखने को मिलता। ये बात सुन करके सीता मैया रथ से नीचे उतर आई और जैसे सिंहनी अपने बच्चे को रोते हुए देख करके गुफा से निकल आती है, ठीक उसी प्रकार माँ रथ से उतर कर आई। लक्ष्मण जी कह रहे थे कि बड़े भाई ने मुझे आज्ञा की हृदय पर बरछी मार दी है, मैं बहुत बड़ा अभागी हूँ, ये धर्म का अत्याचार हो रहा है। उस धर्म ध्वजा को मैं सिर पर रख करके वन में आपको छोड़ने के लिए आया। बहुत पीड़ा है, बड़ी वेदना है माँ, कैसे बर्दाश्त करूं। आदरणीय बाबूजी कुंज बिहारी जी देख रहे हैं शाहजहांपुर से, आज विलंब हो गया। कई फोन आए कि भाई आज कथा विलंब से क्यों है। ग्रह कारज नाना जंजाला, बहुत जंजाल है प्रभु, कहीं कहीं फंस जाओ, कहीं कहीं फंस जाओ। यही सरावत अति कठिनाई, नहीं आ मिलता है, फिर भी प्रयास करते हैं। आने के बाद आनंद तो आता है, लेकिन आ नहीं मिलता मेरे नाथ, इसलिए विलंब हो जाता है। सीता मैया कहने लगी, बोली भाई की आज्ञा को बरछा पहचान भूल की है, बरछा पहचान भूल की है, उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है। देखिए कितना सुंदर समझाया। बड़े भाई की आज्ञा को आप बरछी का आघात क्यों मान रहे हो लक्ष्मण? यदि वास्तव में वो आज्ञा करते और बरछी की भांति होती, तब भी हमारे और आपके लिए तो फूल जैसी है। ऐसी पत्नी जिसको वनवास के लिए विदा कर दिया रघुनाथ जी ने, लक्ष्मण जी ने रघुनाथ के लिए कुछ कहा तो उन्हीं के पक्ष में समझा रही हैं। धन्य है माँ सीता, उनको प्रणाम है मेरी मैया को, समझा रही हैं। वे मेरे और तुम्हारे क्या, सारे ही जग में हितकर हैं, सूरज वंश राजेश्वर हैं, रघुकुल के गौरव रघुवर हैं। किस प्रकार समझा रही हैं। आजकल की किसी पत्नी को वनवास तो छोड़ो, 10 दिन के लिए ही घर का निकासा दे दो, फिर हालत देख लो। कोर्ट कचहरी पता नहीं कहाँ कहाँ कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैया को राम ने वनवास दे दिया, लक्ष्मण भैया छोड़ने के लिए घने जंगल में गए हैं, वहाँ पर वार्तालाप हो रहा है। मैया ने कहा कि वो रघुनाथ जी मेरे और तुम्हारे क्या, इस समस्त जगत के हितकारी हैं, सूरज वंश के राजेश्वर हैं, इस आपके रघुकुल खानदान के गौरव हैं। वे बरसा ऐसे हैं मेरे राम, मेरे रघुनाथ, मेरे राघव, मेरे प्राणपति, मेरे स्वामी, तो ऐसे हैं तो बरछी किस प्रकार छोड़ेंगे। वे बरछा कैसे छोड़ेंगे, जब दृष्टि विश्व के हित की है। तुम धीरज धर कर यह कह दो, दासी को क्या आज्ञा दी है। लक्ष्मण बस इतना बता दो कि मुझ दासी के लिए मेरे रघुनाथ की क्या आज्ञा है।
इन शब्दों से जब खिंची सकुचाहट की पास, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस, अज लेकर गहरी सांस। सीता जी ने कहा चिंता न करो लक्ष्मण जी भैया, तुम इतना बता दो कि मुझ दासी के लिए राम की क्या आज्ञा है। आप देखिए पत्नी का भाव देखिए, पतिव्रता धर्म देखिए, मेरी मैया और सनातन संस्कृति की माता सीता का स्वभाव देखिए, कर्तव्य परायणता देखिए, धर्म और धीरज देखिए। मैया कह रही है हमारे लिए आज्ञा क्या है लक्ष्मण। लक्ष्मण भाई बताइए। जब इतनी बात मैया ने कही, लक्ष्मण का संकोच भाग गया। गहरी सांस लेकर लक्ष्मण ने कहने लगे हैं क्या, सुनो बड़ा सुंदर कहा है मेरे लखन ने। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम, महिमा हो तुम, सुखमा हो तुम, अणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लक्ष्मण जी ने कहा हे मैया, वास्तव में आप रमा हो, इस मन मंदिर की प्रतिमा हो, सुख माँ हो, अणिमा हो, गरिमा हो। मेरी माँ आपको क्या क्या साधुवाद दें। लक्ष्मण जी ने कहा हे माता, लंका में डंका बजा दिया, पर अवध वध किए देता है। यह वास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित दिखाया है, तुमने तो चरित दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको मैया, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवशता में जब प्राण गंवा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। ये नहीं समझते मूर्ख प्रजा, आचार्य परीक्षा दी तुमने, पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है। बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। मेरे राम सीताराम। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मैया, आप अशोक वाटिका में रावण के यहाँ रही। रावण के यहाँ रहने पर प्रजा ने आपस में ये द्वंद्व हो गया कि इतने दिनों के रहने के बाद माता को राम ने क्यों अपना लिया। माता को तो प्राणों को खो देना चाहिए था, लेकिन वह मूर्ख प्रजा माता नहीं जानती कि तुमने अपने प्राणों को रघुनाथ जी के लिए रखा था। आपने तो आचार्य परीक्षा दी है। ये मूर्ख प्रजा नहीं समझती। यही कारण है कि बड़े भैया ने मुझे आपको वन छोड़ने के लिए यहाँ पर भिजवाया है। बेटे के हाथों ही उसकी माता को वन भिजवाया है। मैया, भाई ने यहाँ पठाया। सीता जी ने कहा लक्ष्मण भैया बताओ। लक्ष्मण भैया ने सारी बात बता दी। मैया ऐसे ऐसे हुआ।
दरबार में ये घटना घटी। दुर्मुख नाम का आया दूत, उसने शहर के और नगर के और राज्य के बारे में सब बताया और बता करके कहने लगा कि बड़ा आंदोलन हो गया कि एक रात्रि भी विश्राम स्त्री दूसरे के घर कर ले तो पति को योग्य नहीं रहता उसको रखने के लिए। मैया को सीता तो बहनों रह करके आई है रावण के घर, निशाचर करके घर फिर भी अपना लिया। इस द्वंद्व को दूर करने के लिए राघव सरकार ने आपको वन भेज दिया है। इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे सीधे बहन। आज तो जी सादर से सादर जय सिया राम भैया, बड़ा सुंदर प्रसंग है। क्या कहने लगी मैया, बहुत सुंदर बात है। अपने देवर लक्ष्मण से सीता जी कहने लगी, लक्ष्मण खुद भी छत्री होकर रोते, छत्राणी को भी रुला रहे, छत्राणी को भी रुला रहे। वे बात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। सीता जी देखिए, संकट के समय में स्त्रियां बहुत विवेकवान हो जाती हैं, बड़ी गंभीर हो जाती हैं। ये माता सीता से हमें लगता है वरदान प्राप्त है। लक्ष्मण रो रहे हैं वन के अंदर, रथ के नीचे सघन वन में सीता मैया उनको समझा रही हैं। जब वन में किसको रहना है, माता सीता जी को कह रही हैं मैया, लक्ष्मण मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़ भाग्यनी हूँ इस आज्ञा से खिल गई कली जो सूखी थी। मेरे मित्रों, अब ध्यान करो जरा। माता को वनवास की आज्ञा दी है राम ने और मैया लक्ष्मण से कह रही हैं, मैं तो इस आज्ञा की भूखी थी, मैं बड़ी भागिनी हूँ, जो मेरी कली थी वो सूख गई थी, आज खिल गई है। लक्ष्मण, मेरे स्वामी ने मुझे आज्ञा वन में रहने की दी है। ये है राम का परिवार। भाई साहब, आज किसी पत्नी को वन तो छोड़िए, थोड़ी सी विपदा में रहने को बोलिए, देखिए क्या गति होती है आपकी। भगवान ने कहा वनवास जाओ, वनवास चली आई मैया और कह रही हैं, पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है, पत्नी ही हिस्सा लेती है। सीता बन के संकट सहकर उनको यश शासन देती है, उनको यश शासन देती है। ते विधना तू जो सच्चा है, हे विधना तू जो सच्चा है, तो सांच नहीं जाने पाए। वे शासन करें कुशलता से, उनको न आँच आने पाए। धन्य है माता, धन्य है मेरी माँ सीता। वनवास में भी अपने पति का ही, अपने पति परमेश्वर का ही हित चाह रही हैं। कह रही हैं, पति के हर सुख दुख में पत्नी हिस्सा लेती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, विधाता से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनको यश मिले शासन में। अगर मैं सच्ची हूँ तो सच्चाई को आँच नहीं आने पाए, वो शासन कुशलता पूर्वक करें, यही मेरी इच्छा है। और कहने लगी, धन्य है मेरी माँ, धन्य है, प्रणाम है तेरे चरणों में। ये प्रसंग बहुत ही मार्मिक है, राधे श्याम जी में लिखा है, बहुत सुंदर है। देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा।
देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा, साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। क्या कह रही है मैया? जाओ देवर, आप सानंद चले जाइए, दुख मत करो, मेरा कह देना संदेशा। क्या कह रही हैं? अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस हैं, सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता की सर्वस हैं। जाइए देवर, लक्ष्मण चले जाओ, उनका कोई दोष नहीं है। देखिए ऐसी स्त्री, ऐसी सीता माँ जैसी पवित्र स्त्री संसार में मिलना मुश्किल है, असंभव है। वन में छोड़ने के बावजूद भी अपने पति परमेश्वर के सुख की कामना कर रही, कह रहे हैं उसमें उनकी कोई गलती नहीं है लक्ष्मण, वो तो इस लीला में बेबस हैं। और उनको एक बात बोलना, सीता सब जगह उन्हीं की है, वे सीता की ही सर्वस्व हैं। वाह! यह सुनते ही रो उठे, अरे तो वे, अरे यह सुनते ही रो उठे वो छोटे रघुराय, फिर बोले किसका अवध, कौन अवध को जाए। रो करके लक्ष्मण ने कहा, कौन जाए अवध को? मैया मैं नहीं जाऊंगा। 14 वर्षों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज्य करें, मैं वहां नहीं अब जाऊंगा, इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राज्यासन हो, राजा अपना कर्तव्य करे, इससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर, सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। मैया मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं तो इन्हीं चरणों पर अब मर जाऊंगा। देखिए लक्ष्मण का अपनी भाभी के प्रति कितना सुंदर भाव है। राम सिया राम सीता राम। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है यह बात, उचित नहीं, उचित यही सब भांति है, कौशल जाओ तात। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। बच्चा बच्चा भूमंडल का, गुणगान तुम्हारा करे लखन, रघुकुल नायक ही के समान, सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का हे देवर, तुम में अथाह भंडार रहे, तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। राम सीताराम सीता। लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा माता, सीता मैया वनवास में तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरी माँ मैं तुम्हारी रक्षा में रहूंगा, ये प्राण चले जाएं तब तक भी नहीं जाऊंगा। सीता जी ने कहा भैया ऐसा मत करो, अयोध्या वापस चले जाओ। क्यों जाऊं? कहीं जाना ही है, बड़े भाई की आज्ञा का सम्मान करो,
तभी आपका भूमंडल पर गुणगान होगा। भगवान श्री राम के समान तुम्हारा भी यश भूमंडल पर विद्यमान रहेगा। राम सिया राम सीताराम। इस प्रकार से आशीष दिया है मैया ने। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत। हाका तो रथ लखन ने किंतु न हाका जाए, शक्तिहीन घोड़े हुए पावन उठते हाय। मैया ने आशीर्वाद दिया है, जाओ रघुनायक की तरह आपका भी आदर्श उज्जवल हो। आलोक मिश्रा और अनूप गौड़ जी, आपको सादर जय सिया राम। आपका भी आदर्श उत्तम हो मेरे लखन। भारत के भविष्य में आपको याद किया जाएगा। इस प्रकार जब आशीर्वाद दिया तो लक्ष्मण को बहुत प्रकार से समझाया माता ने। लक्ष्मण जी चले हैं तो रथ हाँका नहीं जा रहा है, पांव उठ नहीं रहे घोड़ों के, लगते हैं घोड़े शक्तिहीन हो गए हैं। लेकिन राम की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, बड़े भाई की आज्ञा है, उसका पालन करना अनिवार्य है। मैया को घनघोर विकट जंगलों में छोड़कर लक्ष्मण जी महाराज वापस अयोध्या की तरफ चल दिए। ज्योतिर्मय को वन में तज कर अंधों की नाई जाते हैं, आगे को लखन बढ़ाते हैं पर वे पीछे ही आते हैं। जब शपथ राम की दी उनको, तब ठीक राम के भक्त हुए। इस भक्ति भाव पर घोड़ों के लक्ष्मण भी तुरंत सशक्त हुए। सीता जी को वन में छोड़कर लक्ष्मण जी अयोध्या की तरफ नहीं चल रहे हैं, घोड़े भी नहीं चल रहे हैं, मैया को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। कोमल सुकुमारी सीता को पुनः वनवास हो गया। घने जंगलों में वहां पर छोड़ने के लिए लक्ष्मण जी गए, उनके पैर पीछे नहीं पड़ रहे हैं। सीता जी बहुत समझा रही हैं, राम की शपथ दिलाई है, तुम्हें अपने बड़े भाई राम की सौगंध, आप चले जाओ। लक्ष्मण रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैया सीता उनको समझा रही हैं, धन्य है मेरी माँ, धन्य है। कह रही है मेरे प्राणनाथ से कहना कि सीता तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। जब इतना हुआ तो लक्ष्मण जी को जब सौगंध मिली, विवेक दीक्षित जी, राजन जी महाराज, आपको भी जय सिया राम, जय श्री राम भैया। माता को वनवास हो गया और वनवास की ये कथा चल रही है। सीता वनवास की बड़ी सुंदर कथा है। घनघोर और सघन वनों में लक्ष्मण जी ने सीता जी को असहाय अकेली छोड़ दिया। राम की सौगंध प्राप्त कर लक्ष्मण जी अयोध्या पहुंचाए। आइए थोड़ा अयोध्या का, राम जी का सबका दर्शन करते हैं। सीता जी वन में पहुंच गए हैं। जैसे तैसे आ गए अरे अवध सुमित्रा लाल, रथ तज भाई के निकट पहुंच गए तत्काल। देखा लेटे हुए हैं रघुराई रघुवीर, बहा रहे हैं बेतरह नयन नेह का नीर। भैया को देखा, लौट करके आए, जमीन पर लेटे हैं रघुनाथ जी, आंखों से अश्रुओं की गंगा बह रही है। राम सिया राम सीताराम। राजा की पदवी पर थे, सीता जी को प्रजा के कहने पर निकाल तो दिया, लेकिन सीता जी से प्रेम की अनुभूति में, सीता जी के विरह में रघुनाथ की स्थिति बड़ी विचित्र है। ज्यों ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी, चौंके फिर बोले सिया कहाँ।
चौंके फिर बोले सिया कहाँ, जिसके विराग में प्राण दुखी, वही प्राणों की प्रिया कहाँ, वही प्राणों की प्रिया कहाँ। फिर संभले कहा, फिर संभले कहाँ छोड़ आए। जो हुआ उचित था या उचित हुआ, राजा होने में क्या सुख है, यह राजा होकर विदित हुआ, यह राजा होकर विदित हुआ, यह राजा होकर। रघुनाथ जी की दशा बड़ी विचित्र है। प्राणों से प्यारी सिया को जंगलों में भेजकर रघुनाथ जी अपनी नासों से अश्रुधारा बहाते हुए लक्ष्मण से बोले, भैया सिया कहाँ है, जिसके वियोग में प्राण दुखी हैं, वो प्राण प्रिया कहाँ है। थोड़ा याद आया, थोड़ा संभले मेरे राम। कहा जो हुआ उचित था या उचित हुआ, राजा होकर के राजा के अनुभव मुझे विदित हुए हैं, बड़ा कठिन है। प्रजा के लिए सामने सिया को त्याग दिया। ऐसे राजा होने चाहिए। प्राणों से प्यारी वस्तु को भी यदि त्यागना पड़े तो मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को त्याग देना चाहिए। वही सच्चा राजा है। सच्चा राजा वही है जो प्राणों से प्रिय वस्तु को भी प्रजा के कहने पर त्याग दे। आइए दर्शन करते हैं। लखन भ्रात तुम सखा तुम, लखन भ्रात तुम, अरे सखा तुम, प्रिय तुम हो हृदयेश, आज हृदय की कहेगा तुमसे यह अवधेश। लक्ष्मण को बैठा लिया, बोले भैया तुम मित्र भी हो, मेरे भाई भी हो, आओ मेरे मन की व्यथा को सुनो। आज तो भाई भाई में मन की व्यथा कोई कहता ही नहीं है। लक्ष्मण को बैठाया राम ने, बैठो भैया मेरे मन के दुख को सुनो। अब दुख सुनाने से कम होता है मित्रों। दो फूल एक डाली पर थे, दो फूल एक ही डाली पर थे कुछ, दो फूल एक डाली पर थे कुछ खिले हुए, दो फूल एक ही डाली पर भैया देखो थे खिले हुए। टूटे वे निष्ठुर हाथों से जो आपस में थे मिले हुए, जो आपस में थे मिले हुए। दो फूल थे भैया, एक पास दोनों खिले थे, वो दो निष्ठुर हाथों से टूट गए, अलग हो गए। झोंके ने एक वायु ही के कर डाले तितर बितर दोनों, पत ढूंढ रहे अपना अपना हो कर इधर उधर दो। भैया एक डाल पर दो फूल आपस में खिले हुए थे, निष्ठुर हाथों से टूट गए, प्रजा के हाथों से अपना अपना अलग अलग रास्ता देख रहे हैं मेरे भैया। यही दशा है राम की और सिया की तात, कहीं रहे कुछ भी करें सुख का गया प्रभात। भैया आज मैंने सीता को वनवास दे दिया। भैया ऐसा लग रहा है चाहे सीता जी चाहे कहीं भी रहें, चाहे कहीं हम रहें, राज्य करें, लेकिन मेरे जीवन में सुख का प्रभात चला गया। मेरे भाई सुख का प्रभात चला गया। प्रजा के कहने पर कर तो दिया,
उनको बाहर, लेकिन आज राम जी कितने व्यथित हैं। राम की हरदम। आइए सुंदर भजन है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। दिलीप मिश्रा, प्रणाम महाराज जी, जय श्री राम। भैया आपको सादर जय सिया राम प्रणाम। राम की आंखों में हरदम रम रही है जानकी। अरे राम की आंखों में हरदम रम रही है जानकी। जानकी का राम है और राम की है जानकी। उधर सीता जी ने कहा था मैं सदैव राम की हूँ, इधर राम कह रहे हैं मेरे आंखों में हरदम मेरे जानकी बस रही हैं। अब ये दोनों वियोग में बहुत पीड़ित हैं। जंगल में है मैया सिया और घर में है राम, दोनों व्यथित हैं। प्रेम की पराकाष्ठा का अनुभव करिए। कौन कहता है तजा है जानकी को राम ने। राम की जामे जिगर में और जमी में जानकी। राम के जी में जिगर में और जमी में जानकी। जानकी का राम है और राम की है जानकी। ये भला चमड़े के पुतले प्रीत तुड़वाएंगे क्या। देखिए आत्मीय लगाव इसको कहते हैं। ये चमड़े के पुतले, ये भला चमड़े के पुतले प्रीत तुड़वाएंगे का। प्रीत तुड़वाएंगे क्या, हाँ प्रीत तुड़वाएंगे क्या। ये भला चमड़े के पुतले प्रीत तुड़वाएंगे क्या। राम को मालूम है उसकी, अरे राम को मालूम है। राम को मालूम है उसकी सती है जानकी। राम को मालूम सती है, अरे राम को मालूम है उसकी सती है जानकी। राम को जानकी का राम है और राम की है जानकी। देख शक्ति बनकर प्राण में और ज्योति बनकर आँख में। शक्ति बनकर प्राण में और ज्योति बनकर आँख में। देख ले आखिर जगत अब भी बसी है जानकी। देख ले आखिर जगत अब भी बसी है जानकी। जानकी का राम है और राम की है जानकी। राम की है जानकी। सृष्टि की वेदी पे, सृष्टि की वेदी पे हनुमत ग्रंथ बंधन एक है। सृष्टि की वेदी पर हनुमत ग्रंथ बंधन एक है। राम तब तक है बना जब तक बनी है जानकी। राम से या राम सीताराम। राम बहुत व्याकुल है लक्ष्मण जी के सामने, अपनी विरह वेदना को प्रस्तुत होकर जब किया, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जानकी जी को छोड़कर लक्ष्मण जी वापस आए। इधर बंधाई लखन ने ज्यों त्यों प्रभु को धीर। उधर सिदा के हृदय में उठी विरह की पीर। उठी विरह की पीर। देखिए जब तक लक्ष्मण जी रहे, सीता जी ने अपनी विरह वेदना को छुपा के रखा। जो लक्ष्मण जी बहुत रो रहे थे। रथ सहित लखन थे जब तक, तब तक कुछ दबी रही ज्वाला। तब तक कुछ दबी रही ज्वाला।
जब रथ नयनों की ओट हुआ, बहरा कर भभक उठी ज्वाला, बहरा कर भभक उठी ज्वाला। उर अंतर में यदि अमृत, उर अंतर में यदि अमृत सदस, प्रभु छब की धरी नहीं होती, प्रभु छब की धरी नहीं होती, तो सीता की जीवन शाखा उस वन में हरी नहीं होती। पर विधना का जो था विधान, होकर बस रहा वही वन में, होकर बस रहा वही वन में। वैदेही वन देवी समान योगिनी वन बिचरी वन में। उस शांत प्रकृति में प्रिय, उस शांत प्रकृति में प्रियतम का दर्शन प्रेमिनी पाम, उस शांत प्रकृति में प्रिय पति का पूजन प्रेमिनी गान लगी करने। पूजन पूजन प्रेमिनी लगी करने। पत्ते पत्ते पर प्रियतम का दर्शन प्रेमिनी पान कर, प्रेमिनी प्राण कर लगी करने। देखिए इधर जब सीता जी को छोड़ करके आए हैं लक्ष्मण, तो जब तक लक्ष्मण सामने रहे सीता जी ने दुख नहीं दिखाया, जब चले गए हैं तो भरभरा कर रोने लगी। अगर आत्मा में राम की दर्द छवि न होती तो सीता जी जंगल में रह नहीं पाती। जब आत्मीयता का लगाव किसी भी व्यक्ति के हृदय में होता है तो वो दूर रहकर भी पास की अनुभूति कराता है। आत्मीयता का लगाव, हृदय से हृदय का लगाव अगर होता है। रामचंद्र करजी भैया सादर जय सिया राम उड़ीसा से हैं। अगर हृदय से हृदय का लगाव है तो व्यक्ति कितनी दूर ही क्यों न हो, वो अपने दर्शन करा ही देता है। राम को राम के पास नहीं है सीता जी, लेकिन पत्ते पत्ते पर राम की छवि का दर्शन होने लगा। मानो ब्रह्मा ने मथ मथ कर जग को निस्सार कर दिया है, निकला जो सार प्रेम उससे सीता का रूप धर दिया है। मैया राम को बहुत प्रेम करती थी। राम की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास को पधरा गई हैं माता। खुशी खुशी वन को चली आई और आज इतना प्रेम है। आज संसार के पुरुष और महिलाओं को ये सीखना चाहिए, पति और पत्नियों को सीखना चाहिए कि शारीरिक आकर्षण के अलावा भी पति और पत्नी के मध्य आत्मिक लगाव होना चाहिए, हृदय का लगाव होना चाहिए। हृदय, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसने प्रेम किया है इस जगत में उसको पता है हृदय से हृदय के तारों का मिलन कैसे होता है। प्रेम किया है जिसने। राम ने ये शिक्षा दी, मैया सीता ने जगत को ये शिक्षा दी कि दूर रहकर भी प्यार कम नहीं होता। दूर रहकर भी किसी भी व्यक्ति से अगर आप प्रेम मोहब्बत लव प्यार करते हैं, अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, आत्मिक लगाव करते हैं, पति से करते हैं, कम नहीं हो सकता। मेरा दावा है पूरी जिंदगी आप किसी की याद में गुजार सकते हैं। बस प्रेम दिल से होना चाहिए, लगाव हृदय से होना चाहिए, शारीरिक प्रेम में नहीं। बिरह घटा छा रही थी घुमड़ घुमड़ जब घोर, बोल रहा था इस तरह बिरहिन का मन मोर। क्या बोल रहा है? आइए थोड़ा सा भजन दर्शन करते हैं। तुम कौशल में राजो
राजाधिराज होकर तुम कौशल में राजो। राजाधिराज होकर दासी रहेगी वन में, स्वामी का काज होकर, स्वामी का काज होकर। तुम कौशल में राजो, तुम कौशल में राजो। राजाधिराज होकर दासी रहेगी वन में, स्वामी का काज होकर। सीता जी कहने लगी, हे राम, मेरे प्राण सर, प्राणपति परमेश्वर, तुम रंग अविद्या में रहो, राजाधिराज की तरह है, और ये सीता वन में रहेगी आपकी दासी बन करके। ऐसी पत्नी होनी चाहिए। पति और पत्नी के मध्य आत्मिक लगाव होना चाहिए। आज ये दूरी बता रही है कि राम और सीता जी में आत्मिक का भाव था, आत्मिक लगाव था, आत्मा और आत्माओं का प्रेम था। आदरणीय हमारे अधिवक्ता अनिल तिवारी जी अभी प्रस्तुत हुए हैं, लिखते हैं, जय हो महाराज जी की, जय सिया राम। आपको भी आपकी सुंदर तस्वीर भी आ गई, प्रभु राम सिया राम सीताराम जय जय राम कह रही हैं। आइए दर्शन करिए। यहाँ पर सभी पुरुष और महिलाओं को राम और माता सीता से शिक्षा लेनी है कि दूरी प्यार को कम नहीं कर सकती। आज प्रजा की वजह से रघुनाथ ने जब सीता जी का त्याग किया है, वनवास दिया है, तो रघुनाथ जी महलों में कुसकी चटाई पर लेटे हुए अश्रुधारा बहा रहे हैं। उधर माता वन में अपने पतिदेव का ध्यान कर रही है। दोनों कर्तव्य पथ पर डटे हैं, लेकिन प्रेम कम नहीं हो रहा है। ये है प्रेम, वास्तव में इसको ही प्रेम कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज के परिदृश्य में अगर कोई पति अपनी पत्नी को जंगल में तो छोड़ो, कुटिया में भी कहीं बढ़िया से रखाता या 10, 15, 20 दिन के लिए त्याग कर देता, तो मेरे अधिवक्ता बंधु बताएंगे कितने कोर्ट केस चलते हैं। वहां आत्मिक लगाव नहीं है, शारीरिक लगाव है। शारीरिक लगाव जब पूर्ण हो जाता है तो वहां पर सौंदर्य, शारीरिक लगाव करने वाले लोग सौंदर्य से प्रेम करते हैं। आत्मा से प्रेम करने वाले इस चमड़े के शरीर से प्यार नहीं करते, सूक्ष्म आत्मा से प्यार करते हैं। दर्शन करिए, सीता जी जंगलों में क्या कह रही हैं। तुम कौशल में राजो, राजाधिराज होकर दासी रहेगी वन में, स्वामी का काज होकर। त्यागा है तुमने उसको जिसने तुम्हें ना त्यागा। त्यागा है तुमने उसको जिसने तुम्हें ना त्यागा। फिर फैसले को देखो मुंसिफ मिजाज होकर, तुम कौशल में राजो, राजाधिराज होकर। दुख क्या है गर अवध में मिलता नहीं ठिकाना। दुख क्या है गर अवध में मिलता नहीं ठिकाना। बन दे रहा जगह है विस्तृत समाज होकर, तुम कौशल में राजो, राजाधिराज होकर। और कहती है, देखिए मैया क्या प्रार्थना कर रही है। यह प्रार्थना है दोनों फिर भी जगत में चमके। यह प्रार्थना है दोनों फिर भी जगत में चमके। दोनों माने मैं और तुम दोनों। रघुकुल की लाज होकर, रघुकुल का ताज होकर, मैं रघुकुल की लाज होकर के चमकूं और आप रघुकुल के ताज होकर के चमको, ये विधाता से मेरी प्रार्थना है। मोहन तपेगा जितना उतना ही अब दिपेगा। बदलेगा रंग अपना सोने का साज होकर, तुम कौशल में विराजो।
राजाधिराज होकर। आज कथा का यहीं पर विश्राम होगा। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुख धाम, 200 का हो रहा था भीषण संग्राम। एक प्रजा है और एक मैं हूं, प्रजा और मेरे बीच संग्राम चल रहा है। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुख धाम। चलिए, प्रजा का तो दोष मिटा दिया। ग्रह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया। इस भांति राज्य की लक्ष्मी का अपमान कराया, हौस किया। अब डाह निकाला यूं उसने जो वन में मुझे पठाया है। संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन धन को भरमाया है। पृथ्वी पर मुझसे दुखी नारी, पृथ्वी पर मुझ पे दुखी नारी ना होगी और जिसको सारी उम्र भर मिले न सुख की ठौर। सीता जी कहने लगी कि मेरे समान इस संसार में कोई भी स्त्री नहीं है जिसको सुख की कोई ठौर नहीं मिली। 14 वर्षों तक मैं वनवास भुगतती रही, अपने पतिदेव की सेवा करती रही और प्रजा ने अपना डाह निकाल करके दुनिया की बातें करके मुझे जंगल में पठाया। मेरे जीवन धन प्राणनाथ श्री राम जी को बरमा दिया। मेरे समान दुखी स्त्री कौन है? हरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम। बर करने हेतु स्वयंवर में पहले ही पृथु को त्रास हुआ। फिर ज्यों ससुरालय आई पति प्रियतम को वनवास हुआ। जो सही लोग होते हैं वो हर घटना को अपने से जोड़ लेते हैं। माता सीता जंगल में विचार कर रही हैं कि मैं जन्म कैसे ले लिया, मैंने जन्म कैसे क्यों लिया। जन्म हुआ, स्वयंवर हुआ, मेरे पिता को उसमें दुख पहुंचा। फिर जैसे ससुराल आई मेरे पति देवता को वनवास हो गया। रानी बनते तपस्विनी बनी, कुटिया में रही महल बदले। जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। अपमान लखन का कर डाला उस वन में मर्म बचन कहकर। खुद भी स्वामी का विरह सहा रावण की लंका में रहकर। अपने आप को कह रही हैं, पूरे जीवन का दर्शन कर रही हैं सीता जी कि मैंने जंगल में अपने देवर, पुत्र समान देवर पर तरह तरह की बातें कही। स्वामी का विरह सहा रावण में, रावण की लंका में रहकर। मेरे ही कारण प्राणनाथ बेचैन रहे कितने ही दिन। मेरे ही कारण शोणित के दरियाव बहे कितने ही दिन। इतने पर भी ग्रह चक्कर ने सुख से न मुझे बिठलाया है। सीमाओं कर दी संकट की जो अब वन में भिजवाया है। इतना सब करने के बाद समय के चक्र ने ये दिखाया कि सुख से बैठने नहीं दिया, मुझे जंगल भेज दिया। जिसने अपने जीवन भर में सुख चैन न देखा भाला हो। मांगलिक समय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो।
ऐसी दुखियारी नारी को। हे वृक्षों कहीं निहारा है, इतने कष्टों की मारी को वन जीवों कहीं निहारा है। सीता रह सकती नहीं यूं वियोग आधीन, नीर बिना संसार में कहीं दिखाई देती मीन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत गंभीर, जब अत्यंत अधीर आत्मघात करने चली जब गंगा के तीर, तब गंगा के तीर हुई कूदने को जभी उस जल में तैयार। पीछे से तब कान में आई एक पुकार, सावधान इस भांति तुम करो न निज अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। ये आवाज किसकी है, कौन है जो सीता जी को बचाने के लिए आएंगे, इसका हम अगले भाग में दर्शन करेंगे। आज मेरी सीता जी को वनवास हो गया। राम जी ने प्रजा के कहने पर सीता जी को जंगलों में भिजवा दिया। लक्ष्मण जी महाराज उनको छोड़ने को गए। रास्ते में जो रोते रोते जा रहे हैं, जब उतरे हैं घने जंगल में तो रो रहे हैं। सीता जी ने धैर्य पूर्वक लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण लाल रोने की कोई बात नहीं, होगा जो हो गया, हमारे किस्मत में तो दुख ही लिखा है। बहुत प्रकार से लक्ष्मण को समझा करके विदा किया। फिर सीता मैया ने अपने प्राणनाथ पति परमेश्वर की कुशल से भगवान परमेश्वर से मनाई और अपने ऊपर तमाम प्रकार के आक्षेप लगाने लगी कि मेरा जन्म ही निरर्थक हो गया, जन्मते ही पिता को स्वयंवर का कष्ट दिया, ब्याह के आई तो मेरे पति देव को वनवास हो गया, इत्यादि इत्यादि बहुत कष्टों का अनुभव करने लगी। जंगल में मैंने अपने पुत्र समान लक्ष्मण देवर को मार्मिक वचन कह करके उनको मृग लेने रघुनाथ जी गए थे, उनके पीछे पीछे भिजवाया। लंका में मैंने कष्ट सहा, इतना इत्यादि याद कर करके बहुत परेशान होने लगी। और मांगलिक समय था, गर्भवती हूँ इस समय पर भगवान श्री राम जी ने, मेरे पति परमेश्वर ने मुझे जंगलों से निकाल दिया। कहीं ऐसी स्त्री देखी है, ऐसा कह के विलाप करने लगी। बहुत अधीर हो गई जंगल में, पेड़ों से कहा, वंचरों से कहा, और ये कहकर सीता जी आत्महत्या करने के लिए गंगा जी के नदी के किनारे कूदने के लिए तत्पर हुई। तब पीछे से आवाज आ गई, सीता ठहरी, पीछे मुड़ कर देखा, कोई मुनि देव आते हैं। ये प्रसंग यहाँ से कल पढ़ेंगे। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ईश्वर हम पर भी कृपा करे। अब सीता जी का वनवास का ये प्रसंग कल मुझे लगता है हम और आप सभी समाप्त करेंगे। 3 पेज। जय राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। कल लवकुश का जन्म होगा और आगे हम प्रवेश करेंगे लवकुश कांड के राम अश्वमेध यज्ञ में। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान की कृपा बनी रहे। शुभ रात्रि।